ओम शांति। आज 4 मई 2023। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, कभी साकार शरीर को याद नहीं करना है। आंखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। कभी साकार शरीर को याद नहीं करना है। आंखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे के अनुसार हम फूल और हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं ना पूज्य बनता और ना पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिखलते बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामानुसार ये सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी होती है। नई कब थी ये फिर कोई भी बता नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनती है, फिर इसको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाबा परमधाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा की कुछ महिमा नहीं है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं कि इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो ये गीत भी बना हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है। किसको? शिव बाबा को। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से फिर
पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। आगे बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। वहाँ है एवरीथिंग न्यू। कहाँ? सतयुग में। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात अर्थात लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ब्रह्मा बाबा में। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता, ना फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं, इसलिए कब फूल लेते नहीं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, तो टीचर भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मंटो कर्जिन, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री वहाँ लिखते हैं। बाबा कहते हैं जब कोई बड़े आदमी जो है, रॉयल आदमी, जब अपना नाम डालते हैं तब नीचे डालते हैं मंटॉक अर्जिन, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही ये ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल टिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है, बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। ये सब ड्रामा की नूंद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाबा ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं, तो उनको पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वह पुजारी हो गए। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने, बाबा तो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हकदार हैं फूलों के, वही स्वर्ग में है और खुशबूदार फूल हैं। खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह करते हैं, करने लग पड़ते हैं। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं
भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, ये भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे आ जा सकते हो। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु ये है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनते हैं, मोहजित राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहाँ कोई बीमारी नहीं होती। कहाँ सतयुग में एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। ये भी सब पाठ ड्रामा में निंदा हुआ है। वंडर है परमात्मा में भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीत ही टूट गई। ये तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। बाबा समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मातन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉडफादर कौन कहलाए। फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे। किनका? ब्रह्मा बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर, ये है बेहद का फादर टीचर। शिव बाबा बेहद का फादर, बेहद का टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाप है, मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है। इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता के करत ना लागी वार। मतलब मनुष्य से देवता बनने में कोई देर नहीं लगती। जिस क्षण आपको निश्चय हुआ आप देवता बने, सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़े धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा है? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उसको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको कभी याद नहीं करना ब्रह्मा बाबा को, ये काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आँखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम्हें याद शिव बाबा को करना है। क्योंकि ये बाबा बहुत जो है पाठ पक्का कराते थे, क्योंकि बच्चों का उस टाइम जो है ब्रह्मा बाबा से बहुत जो है अटैचमेंट होता था, तो इसलिए बाबा पक्का कराते थे कि शिव बाबा को करना है, मुझे नहीं करना है। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं। इसी स्मृति में रहना है, गर्भगृह में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। अभी फूल हार स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का वरदान है, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाबा कहते हैं, बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी है। और ऐसे एवर रेडी बनने का साधन है, पहले आपका विशेष गुण को धारण करना। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा ज्ञान दे रहे हैं, शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, तो जब तक आप जो है उसको आपने ज्ञान, बाबा से ज्ञान दिया, आपने सुना, तो अभी तक सुनने तक आपने सुना तो बाबा का ही ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। लेकिन जब आप उसको मनन चिंतन करते हैं, मनन शक्ति के द्वारा उसको अपने घूरते हैं, अपने मन के अंदर घूरते हैं, तो फिर वो जो है ज्ञान जो है आपका बन जाता है। तो इसलिए जो है उस ज्ञान के खजाने को अपना बनाने की विधि ही है मनन शक्ति, मनन करना। तो जब इस तरह का मनन करेंगे और वो ज्ञान आपका बन जाएगा, मतलब आपका ज्ञान के स्वरूप बन जाएंगे, तो जो है विघ्न ऑटोमेटिक विदाई ले लेंगे। क्योंकि विघ्नों को क्रॉस करने की जो है आपको विधि आ जाएगी। आपके पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जिसको समय पर जो है परिस्थिति अनुसार उसको समय प्रमाण उसको यूज़ करेंगे ज्ञान को, तो जो है स्वतः ही जो है विघ्न जो है विदाई लेते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।